हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वास्तविक संख्या का, है ना। तो सबसे पहले मैं अभी पेन ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं पेन ले रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं पेन ले लिया हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों कि यहाँ देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। कौन सा युग्म क्या बोला है? सअभाज्य संख्या, है ना। तो बच्चों सअभाज्य संख्या हम लोगों को देखना है। 4 ऑप्शन दिया है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है सअभाज्य संख्या कौन होगा जिसका मौसा 1 आएगा, है ना। दो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मौसा क्या आता है, 1 आता है। तो देखते हैं किसका मौसा 1 आता है। 14 को अगर हम 35 से भाग लगाएंगे तो 14 एकम 14 दूना 28 होगा, ठीक है। अब इसको घटाओ, 15 से 8 गया 7, 0 आ गया। अब फिर 7 को 14 से लगाएंगे, है ना। 7 दूना 14, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ 7 आ गया, क्या आ गया यहाँ 7। HCF 1 आना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ट्राई करो, 18 को किसी करो 25 से भाग देते हैं। 18 को 25 से, 18 एकम 18। अब घटाएंगे, 15 से 8 गया 7, 1 से 1 गया 0, इसका मतलब इसका भी HCF नहीं आया, है ना। चलिए सी नंबर ट्राई कीजिए, 13 को 52 से, 13 चौके 52, इसका भी HCF 1 नहीं आया, ये भी नहीं होगा। 21 को लगाओ, 21 को 84 से, है ना। 21 को यदि 84 से लगाएंगे, 21 के 21, 21 दूना 42, 21 तीय कितना होता है, 21 तीय 63, 21 चौके कितना होता है, 21 चौके 4 चौके 16 86, 14 8 1 9, ज़्यादा हो रहा ना। 25 16 86, 14 8 और 1 9, तो 21 तीय कर लो, 21 तीय 63, 3 कम 3 3 दूना 66, सॉरी 66 होता है। 3 एकम 3 ना होगा यहाँ, 3 3 दूना 6, हाँ 63 होता है। 21 तीय 63, है ना। इस तरह से करके देख लीजिएगा। 4 से 3 गया 1, 8 से 6 गया कितना होता है 2। अब 21 एकम 21, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा ना। यहाँ पर हम क्या किए, 1 मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुआ ना। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, भाग देने में मिस्टेक हुआ है। देखो 21 तीय 63, है ना। तो यहाँ 63 लिखते हैं। 4 से 3 गया 1, 8 से 6 गया 2, अब 21, 21 को फिर 21 से लगाएंगे। 21 एकम 21, 21 से 21 गया 0, है ना। तो 21 84 है वहाँ, तो ऑप्शन यहाँ थोड़ा मैच नहीं कर रहा, मतलब सहयुग्म सअभाज्य संख्या पूछा है ना। सअभाज्य संख्या 21 को 84 से लगाए तो 21 तीय हो गया, 21 तीय 3 कम 3 3 दूना 63, 21 चौके अगर करते हैं तो हम देखते हैं 4 16 के 86, 14 8 96, नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बी नंबर देखते हैं बच्चों। बी नंबर में देख रहा हूँ, थोड़ा कोई मिस्टेक तो नहीं है। 18 25 का, 18 एकम 18, 15 से 8 गया 7, यहाँ 0, फिर 7, सॉरी यहाँ 7 को लगाना था ना 18 से, है ना। 7 7 दूना 14, यहीं पे मिस्टेक हुआ है। 18 से 14 घटाओ, 4 हुआ 4, फिर 4 को 7 से लगाओ, 4 एकम 4, है ना। 7 से 4 गया 3, फिर 3 को 4 से लगाओ, 3 एकम 3, है ना। 3 से 4 गया, 4 से 3 गया 1, 1 को फिर 3 से लगाएंगे तो क्या होगा, 1 तीय 3, है ना। तो अंतिम भाजक हमारा 1 आया, तो HCF हमारा हो जाएगा 1। तो जिसका HCF 1 होता है वही क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या का युग्म कहलाता है। बी नंबर होगा, है ना, 18 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 52 नंबर, 52 नंबर में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो निम्नलिखित में से हमको यौगिक संख्या पहचानना है। तो यौगिक संख्या पहचानने के लिए हम लोगों को क्या लगाना है बच्चों, यौगिक संख्या पहचानना है। बताओ बच्चों यौगिक संख्या कौन है। यौगिक संख्या अभाज्य क्या कहते हैं उसको, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहा जाता है। किस संख्या को यौगिक संख्या कहा जाता है बोलो, भाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या क्या है, जो 2 से 1 से अधिक से कटे। जैसे 11 जो है ये विषम संख्या है, अभाज्य है। 31 भी अभाज्य है ना। 41 भी अभाज्य है, लेकिन 21 क्या है, ये 3 से कटेगा, इसलिए भाज्य हो जाएगा। यानी भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं ना।
बी नंबर होगा आंसर। क्या होगा बच्चों बताओ? बी नंबर। चलो नेक्स्ट चले। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? देखो अभाज्य संख्या कौन सा? 33 तो होगा नहीं, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा। 38 किससे कटेगा? ये भी कटेगा 2 से। 31 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। 53 कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 62 नंबर में है, दो संख्याओं का मौसा 27 है, लौसा 162 है। यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसका रूल क्या है बच्चों? रूल है कि दो संख्याओं का मौसा दिया है, यानी a गुना बी, a गुना बी 27 है ना। दो संख्याओं का मौसा दिया है, a गुना बी बराबर 27, यानी मौसा बराबर 27, लौसा 162। तो इनमें से एक संख्या दिया है हमारा 54, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? तो हम लिखेंगे HCF बराबर हमारा दिया हुआ है 27, ठीक। और लॉसा बराबर कितना है? LCM बराबर 162 दिया हुआ है ना। एक संख्या 54 है, इन मान लेते हैं a बराबर 54, तो b बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या निकालना है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं पहली संख्या यानी a गुना b है ना बराबर लौसा गुना मौसा, यानी HCF गुना LCM। चलेगा? चलो पहली संख्या क्या है बच्चों बताओ? 54, तो यहाँ 54 लिख देते हैं। दूसरी संख्या b है, HCF का मान कितना है? 27, 54, उसके बाद LCM का मान 162। अब b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 27 गुना 162 बटा 54 बटा, तो 27 एकम 27, 27 दुना 54, काटो अब, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 बराबर 81 है ना। तो b बराबर क्या हो गया? 81 हो गया। कोई दिक्कत? डी नंबर। चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याएँ 12, 15 और 21 का मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकालते हैं? मौसा निकालने का ट्रिक है, 12 को पहले फैक्टर करेंगे, 12 को तोड़ेंगे, है ना। तो क्या पाएंगे? 12 को जब तोड़ेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिये 6। यहाँ लिखो, क्या लिखना? 2 गुना 3 चलेगा। अब 15 को, यहाँ 15 को लिखना है, 3 पच्चे 15, ठीक। अब 21 को तोड़िए, 21 को जब तोड़ेंगे तो 3 सत्ते 21 होगा, है ना। यहाँ लिखना है 3 गुना 7। अब ये तीनों में कॉमन देखना है, क्या क्या कॉमन है ना। तीनों में मेरे प्यारे बच्चों 3 कॉमन है। क्या है बोलो? तीनों में क्या है? 3 कॉमन है ना। तो HCF बराबर क्या हो गया बोलो? जो कॉमन आता है वही HCF कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। दो संख्याओं के गुणनफल 86, 70 है और उसका मौसा 17 है, तो लौसा ज्ञात करना है ना। सेम क्वेश्चन दे दिए हैं, देखते हैं बनाते हैं। 2020 में सवाल पूछा था, 23 में पूछा था। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, उसका मौसा 17 है, तो लौसा ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल को a गुना b कह सकते हैं, 86 से 70 है ना। और मौसा कितना है बोलो? 100 मौसा है 17, तो लौसा ज्ञात करना है। लौसा बराबर वाट। तो हम जानते हैं बच्चों a गुना b यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। मौसा का मान कितना है? पहले फार्मूला लिख लो, मौसा गुना लौसा, है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी इसका मान कितना है? 86, 70 है ना, बराबर मौसा का मान 17। लौसा का मान कितना है? लौसा का मान हमारा है, लौसा तो निकालना है ना, तो लौसा को जस का तस रहने देते हैं, ठीक। अब लिखेंगे 86, 70 है ना बट्टा 17, कोई दिक्कत? बराबर लौसा। अब 17 से काटो, 17 पचे 85 होगा, कट जाएगा, 17 पचे 85 और एक बचा 17 बन गया, 17 एकम 17, 1 0 बराबर 510, 510 है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछते रहिएगा। 57 नंबर बोला गया है कि 100 है ना, बोला है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का क्या निकालना है? 2 का घातांक ज्ञात करना है। तो जब भी घातांक पूछेगा मेरे से गुणो, तो आप लोग कैसे बनाओगे बोलो? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, 192 को सबसे पहले क्या करना? फैक्टर करना, तोड़ना उसको 2 से। 2 9 18,
19 बचा, 1 बचा, 12 बन गया, 2 छक्के 12, फिर काटो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, चलेगा। अब यहाँ पर देखना है बच्चों क्या बोला है, 2 का घातांक, तो यानी लिखना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये तो है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना, 2 6 है, और गुना 3 एक बार है, तो इसे लिख सकते हैं ना, 6 कई बार है, 3 2 6, 6 2 पर पावर 6, इसको माथा में चढ़ा दो टोपी। तो घात, 2 का घात पूछा है ना, 2 का घातांक, तो घातांक कितना है, 6 है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है ना, जो उसके माथे पर रहता है ना संख्या 2 के ऊपर, जिसका पूछेगा उसके ऊपर जितना पावर है उसी वही आंसर होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 58 नंबर, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो, है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का मान क्या होगा। विषम जब भी पूछेगा तो आपको देखना है विषम संख्या लास्ट में 1 विषम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए 59 नंबर बोला है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। 2023 में यह सवाल पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, 2 लगातार सम संख्या, जैसे 2 भी एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, जैसे 5 बोल रहे हैं, जैसे 6 भी एक सम संख्या है, 8 भी एक सम संख्या है, इस सब संख्या का मौसा क्या होता है। तो जैसे 2 और 4 का मौसा निकाल नहीं जाएंगे, 2 दूना 4, है ना, अंतिम भाजक क्या है 2, एचसीएफ 2 आया। 6 और 8 का यदि एचसीएफ निकालने जाएंगे तो 6 कम 6, 8 से 6 गया 2, फिर 2 को 6 से लगाओ, है ना, 2 3 6, 6 से 6 गया 0, एचसीएफ बराबर 2, यानी हमेशा एचसीएफ बराबर 2 ही आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो पी स्क्वायर क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसा ज्ञात करना है। 2023 में पूछा था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 नंबर क्वेश्चन बच्चों। देखो इसका हल कैसे करोगे, सबसे पहले पी क्यू गुना क्यू, इसको लिख सकते हैं पी गुना, इसको 3 बार लिखिए, है ना, और क्यू को भी यहाँ 1 बार लिखिए। अब यहाँ पी स्क्वायर क्यू को लिख सकते हैं बच्चों पी गुना क्यू। अब इसमें कॉमन देखेंगे, है ना, जैसे पहले बनाते थे हम लोग, पी कॉमन है, यहाँ भी पी कॉमन है, तो एक कॉमन उठा लेंगे, यहाँ से एक कॉमन उठा लेंगे, है ना, कॉमन है ना, बाकी और कॉमन है, और तो क्यू कॉमन है, तो क्यू एक कॉमन उठा लो, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, किसी को भी कोई प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। चलिए देखते हैं बच्चों अगला। अब देखेंगे यहाँ पर p गुना p को लिख सकते हैं पी स्क्वायर गुना क्यू, है ना, बी नंबर आंसर होगा, है ना। चलिए मैच कर सकते हैं बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों इस वीडियो से आपको कहीं ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।